प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों निसंतान थे। संयोग से बूढ़ा बीमारी के कारण मर जाता है। अब पत्नी अकेले बच जाती है। जो भी धन संपत्ति था उसकी देख रेख करने लगती है। एक दिन रात में सोती है तो स्वप्न देखती है कि उसके घर में चोर घुसे हैं और उसके बक्सा के ताला को तोड़ करके धन ले जा रहे हैं। जब बुढ़िया रोकने लगती है तो उसकी गला को दबाने लगते हैं। यह स्वप्न देख करके बुढ़िया की नींद खुल जाती है और सोचने लगती है कि यह तो स्वप्न था, किसी दिन हकीकत में भी हो सकता है ऐसा। इसलिए हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है, इसलिए क्यों नहीं यह जमीन जायदाद को बेच करके वृंदावन चलें और इन पैसों को भगवान के मंदिर में दान कर दें और बचा खुचा समय वहीं मंदिर में ही गुजार दें। यही सोच करके बुढ़िया जो है, जो भी जमीन जायदाद घर था उसे बेच देती है और उन पैसों को लेकर के वृंदावन चली जाती है। वहाँ बांके बिहारी के मंदिर में पुजारी से जा कर के कहती है कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है, इसलिए मैं ज़मीन जायदाद घर बेच करके जो भी संपत्ति लाई हूँ उसे मंदिर में दान देना चाहती हूँ और एक कोने में जगह दे दीजिएगा, मैं यहीं पड़ी पड़ी भगवान की भजन करूँगी। पुजारी तैयार हो जाते हैं और बुढ़िया जो है उस मंदिर के नाम से जो भी उसके पास धन था सब दान में मंदिर के नाम से दान करवा देती है और उसी मंदिर में रह करके भगवान की भजन करने लगती है। भगवान का उस पर विशेष कृपा थी। पुजारी या महंत जो भी वहाँ थे उसे रूखी सूखी खाना देते थे, लेकिन उसके थाली से रोटी हो या दाल हो या खिचड़ी हो, जब भी बुढ़िया खाती तो उसके थाली से घी जो है टपकते रहता था। पुजारी को बड़ा आश्चर्य होता कि इसे तो रूखा सूखा देते हैं, इसके थाली में घी कहाँ से आता है। एक दिन पुजारी जगे रहे और देखे कि आज देखता हूँ। पुजारी देखते हैं कि घी का डब्बा खुला हुआ है और उसके खिचड़ी में घी डला हुआ है और भगवान के हाथ में कपड़ों में भी घी लगा हुआ है। पुजारी को गुस्सा आता है और बुढ़िया को बदनाम करने के लिए, बुढ़िया जमुना स्नान करने गई थी। जो भी भक्त आते बुढ़िया के बारे में पूछते, बुढ़िया नहीं दिख रही है। पुजारी जी कहते कि बुढ़िया किसी मर्द को रख ली है। इस तरह से
कानों कान पूरे मंदिर में बुढ़िया की बदनामी होने लगी। बुढ़िया को जो भी मंदिर में आता था भक्त की दृष्टि से देखता, अच्छे व्यवहार करता, लेकिन उस दिन के बाद बुढ़िया की ओर कोई नहीं देखता था और अपमान भी लोग कर देते थे। बुढ़िया को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वह अपने जाति समाज वाले को ला करके मंदिर में पंचायती बैठाती है कि ये पुजारी मुझे बदनाम करते हैं कि मैं किसी मर्द को रखती हूँ, तो आज फैसला हो जाए कि पुजारी सच्चे हैं कि मैं सच्ची हूँ। गांव वाले को देख करके पुजारी जो है सोचे कि आज न कोई उत्सव है न महोत्सव है, ये गांव वाले किस लिए आ रहे हैं। गांव वाले निकट देखे पुजारी को तो बिगड़ गए कि आप हमारे जाति की यह बुढ़िया है, यह भक्त है भगवान के और आप इसकी बदनामी करते हैं, किसी मर्द को रख लिया है, तो आप बताइए वह मर्द कौन है। पुजारी बोली कि मर्द दूसरा कोई नहीं, बाकी बिहारी ही हैं, क्योंकि जब भी इसको रूखा सूखा खाना देते हैं, चाहे दाल रोटी हो, चाहे भात दाल हो, चाहे खिचड़ी हो, इसके थाली में घी जो है हमेशा रहता है। इसलिए बिहारी जी को ही यह सभी लोग रात में वहीं सो जाती है। बुढ़िया 2 बजे रात को जगती है और बिहारी जी से कहती है कि आपकी भी बदनामी हो रही है और हमारी भी बदनामी हो रही है। मैं आपकी सच्चा भक्ति हूँ तो आप मुझे अपने में समा लीजिए। 2 बजे रात को वह साष्टांग भगवान के सामने दंडवत कर रही थी। आँख मूंद करके उसी समय उसका मस्तक जो है फट जाता है और दिव्य प्रकाश होता है। आवाज़ सुन के सभी लोग जग जाते हैं और बुढ़िया की ज्योति जो है भगवान बांके बिहारी में समा जाती है और सभी लोग उसके भक्ति को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं।